सब्सक्राइब कीजिए डेजल टेक चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। सो हाय गाइस, मेरा नाम है शिवम शर्मा और आप लोग देख रहे हो डेजल टेक यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पर एक फ्री ब्लॉगर का कोर्स चल रहा है, सीरीज चल रही है, जिसे देखकर आप एक पूरा वेबसाइट बनाना सीख सकते हो, उसको गूगल में रैंक करवा सकते हो और साथ ही साथ उसमें आप अपना पैसा भी कमा सकते हो। तो गाइस, ये सारा काम कैसे होता है, कैसे रैंक करना है, कैसे वेबसाइट क्रिएट करनी है, ये सारा काम मैं आपको सीरीज में बता रहा हूँ। अगर आप अभी तक इस सीरीज के साथ नहीं जुड़े हो, वैसे मुझे उम्मीद है आप सब सीरीज के साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन अगर बाई चांस अगर आप नहीं जुड़े हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए और अभी इस कोर्स के साथ जुड़ जाइए। तो गाइस, ये जो पार्ट है, तो गाइस ये जो वीडियो है वो है पार्ट नंबर 6। मैं इससे पहले पार्ट 5 अपलोड कर दिया था, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि लेबल क्या होता है, लेबल कैसे काम करता है, लेबल को हम किस तरीके से लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट में। और आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं परमालिंक क्या होता है, ठीक है, हाँ, लोकेशन क्या होती है, ऑप्शंस क्या होते हैं, क्योंकि जो सारे 3 ऑप्शंस मिलेंगे हमको, ये सारे हमको पोस्ट सेटिंग में मिलेंगे। तो ये तीनों ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है और खास करके इसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला है परमालिंक का। तो गाइस, परमालिंक होता क्या है, परमालिंक कैसे काम करता है, परमालिंक को अपनी वेबसाइट में किस तरीके से ऐड कर सकते हैं या कैसे लगा सकते हैं, तो वो सारी चीज़ आज की इस वीडियो में हम जान जाएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, काफ़ी नॉलेजेबल रहेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखेगा। अच्छी तरीके से मैं वर्ड टू वर्ड समझाने की कोशिश करूँगा कि आप एक एक वर्ड अच्छी तरीके से समझ पाएँ। तो चलिए गाइस, अब बिना टाइम गवाए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि परमालिंक क्या होता है, परमालिंक आखिर में होता क्या है, परमालिंक कैसे काम करता है। तो गाइस देखिए, जो परमालिंक है वो आपके ब्लॉग के लिए या आपकी वेबसाइट है उसके लिए काफ़ी अहम रोल निभाता है, उसको रैंक करने के लिए। जो नए ब्लॉगर्स होते हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते या उनको नहीं पता होता है इस चीज़ के बारे में कि हम परमालिंक कैसे लगाते हैं, परमालिंक को कैसे सेट कर सकते हैं। तो परमालिंक जो है वो आपके ब्लॉगर के लिए या आपकी वेबसाइट के लिए, अगर वर्डप्रेस पे है चाहे ब्लॉगर पर हो, हर किसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ब्लॉगर पे काम करते हो या ज़रूरी नहीं है ये बात कि अगर आप वर्डप्रेस सीखते हो, वर्डप्रेस पे काम करते हो, तो आप ये वीडियो भी स्किप करके जा सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें मैं बात कर रहा हूँ परमालिंक के बारे में। परमालिंक चाहे ब्लॉगर सीख लो, चाहे जूमला, चाहे वर्डप्रेस, कोई भी वेबसाइट बनाओ, आपको परमालिंक की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो गाइस देखिए, परमालिंक क्या होता है, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो जो परमालिंक है वो आपकी वेबसाइट का या आपके ब्लॉग के पेज का या पोस्ट का एक लिंक होता है, एक यूआरएल होता है, एक एड्रेस होता है, जिसकी मदद से कोई भी रीडर, कोई भी व्यूअर, अगर किसी को भी आपकी वेबसाइट पर जाना हो तो वो उसी यूआरएल, उसी एड्रेस की मदद से जाएगा। अगर वो एड्रेस नहीं होगा तो वो उस पर विजिट नहीं कर सकता। तो आप समझ रहे हैं ना इस बात को कि परमालिंक क्या होता है। परमालिंक आपके पोस्ट का या आपके पेज का एक यूआरएल होता है, एक एड्रेस होता है। अगर आपको यूआरएल का मतलब नहीं पता कि यूआरएल क्या होता है, तो आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा, आप उसको अभी चेक कर सकते हैं और यूआरएल को समझ सकते हैं। तो गाइस देखिए, आप समझ गए होंगे इतना कि परमालिंक आखिर होता क्या है। परमालिंक मैं आपको बता रहा हूँ परमालिंक होता क्या है। परमालिंक आपकी वेबसाइट के पोस्ट का या पेज का यूआरएल होता है, आप अच्छी तरीके से समझ गए। तो गाइस, जो परमालिंक होता है उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, ब्लॉगर में भी और वर्डप्रेस में भी। देखिए, अभी अगर आप मेरी जो वेबसाइट है, जो मैं जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, आपको उस काम सिखा रहा हूँ zogyan.blogspot.com पे, अगर आप उस पर जाकर देखोगे तो उस पर एक यूट्यूब का आर्टिकल मिलेगा और यूट्यूब के आर्टिकल पर आपको उसका लिंक मिलेगा, परमालिंक मिलेगा। तो आप वहाँ पर देखिए, नोटिस करिए कि आखिर मैंने वहाँ पर लिंक क्या डाल रखा है। जो ब्लॉगर है उसमें परमालिंक का क्या स्ट्रक्चर होता है, देखो आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा कि आखिर वो होता क्या है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ और समझा देता हूँ। देखिए, परमालिंक का जो स्ट्रक्चर होता है ब्लॉगर में वो होता है https://www. आपकी वेबसाइट का नाम, जैसे कि हमने अभी रखा है प्रैक्टिकल तौर पे zogyan.blogspot.com/ फिर आपका ईयर आएगा, फिर स्लैश, फिर मंथ आएगा, फिर स्लैश और पोस्ट नेम .html।
कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई यार ये ईयर और मंथ क्यों आ रहा है, आखिर हमें तो खाली पोस्ट नेम चाहिए, ईयर क्यों आ रहा है। तो गाइस जो ईयर और मंथ है ये ब्लॉगर का एक ऑप्शन है, इसको हम नहीं हटा सकते, हटा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं हटा सकते, लेकिन जब ब्लॉगर ने इसको दे रखा है, आपके मंथ को दे रखा है, आपके ईयर को दे रखा है आपकी वेबसाइट में, तो सोच समझ कर ही दे रखा होगा। तो आप बेहतर है कि इसको ना हटाएं, ये जैसा है इसको आप वैसा ही रहने दीजिएगा। तो जो आपका ब्लॉगर है, आपकी वेबसाइट है, वो और ज़्यादा जल्दी रैंक करेगी। तो देखिए जो परमालिंक है वो एसईओ फ्रेंडली में, एसईओ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप परमालिंक सही से नहीं बना पाते हो, अगर आपकी परमालिंक गलत है या परमालिंक नहीं बनाते हो, तो वो एकदम बेकार है, आपकी पोस्ट या आपका पेज गूगल में रैंक कर ही नहीं सकता। तो परमालिंक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और गाइस मैं मानता हूँ कि जो ब्लॉगर में है ये जो ईयर और मंथ का ऑप्शन है ये अच्छा नहीं है। वर्डप्रेस में आपको काफ़ी सारे स्ट्रक्चर मिल जाते हैं, लेकिन अभी हम वर्डप्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम ब्लॉगर की बात कर रहे हैं। किसी और दिन हम वर्डप्रेस पे भी बात करेंगे, तब आपको वर्डप्रेस में मैं सिखाऊंगा, लेकिन अभी हम यहाँ पर ब्लॉगर की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको ब्लॉगर में रहना है तो आपको जो परमालिंक है उसमें आपको ईयर और मंथ तो मिलेगा ही मिलेगा, तो आप उसको नहीं हटा सकते हो। अगर हटा भी सकते हो तो आपको उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, आपका जो ब्लॉगर है या आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक करना स्लो कर जाएगी। तो गाइस देखिए परमालिंक भी दो तरीके के होते हैं। अभी आप ये समझ गए कि परमालिंक क्या होता है। अब परमालिंक भी होते हैं दो तरीके के। तो जो परमालिंक है वो दो तरीके के होते हैं, एक ऑटोमेटिक परमालिंक होता है, एक कस्टम परमालिंक होता है। देखिए ऑटोमेटिक परमालिंक क्या होता है वो समझ लेते हैं। देखिए ऑटोमेटिक परमालिंक जैसे कि अगर आप अपनी पोस्ट का कोई टाइटल डालते हो, मान लीजिए मैंने टाइटल डाला हाउ टू डाउनलोड वंडरशेयर फिल्मोरा। ओके, मैंने टाइटल क्या डाला, हाउ टू डाउनलोड वंडरशेयर फिल्मोरा। तो जो ऑटोमेटिक परमालिंक है वो उसको ऑटोमेटिक कैच कर लेगा और उस परमालिंक में जोड़ देगा। समझ रहे हैं आप, ऑटोमेटिक परमालिंक को उसको जोड़ देगा, यानी कि जो मेरा टाइटल है वो उस टाइटल में ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो अनरिलेटेड शब्द को जोड़ देता है, मतलब परमालिंक अच्छी तरीके से नहीं बन पाती है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप ऑटोमेटिक परमालिंक क्रिएट नहीं करिए, आपको क्रिएट करना है कस्टम परमालिंक। कस्टम परमालिंक में क्या होता है, आप अपने हिसाब से परमालिंक को सेट कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी उसमें अर्रम पेल दीजिए, नहीं ऐसा नहीं है। मैं आपको भी बताऊंगा कि आपको कैसे उसको बनाना है, किस तरीके से आपको रैंक करवाना है, सारी टिप्स बताऊंगा मैं अभी मैं आपको सारी टिप्स बताऊंगा, प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। तो देखिए जो कस्टम परमालिंक है उसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले उसमें आपको स्टॉप वर्ड्स नहीं लगाने। स्टॉप वर्ड्स का मतलब समझ रहे हैं, स्टॉप वर्ड्स मतलब जैसे कि इज हो गया, ए एम आई इट, ये दा, ये सारी स्टॉप वर्ड्स हैं, इनको आप बिल्कुल यूज़ नहीं करिएगा, ठीक है। और आपको जो परमालिंक है वो कम से कम 4 to 5 कैरेक्टर्स का ही रखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। सबसे पहली बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होती है, कई लोगों के मन में डाउट होता है कि क्या हम परमालिंक को हिंदी में क्रिएट नहीं कर सकते, तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर कोई भी सर्च करेगा गूगल पर, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं सर्च कर रहा हूँ कि मोबाइल कौन सा ख़रीदना चाहिए या एमआई मोबाइल की क्या कीमत है, तो भाई वो हिंदी में डाल के तो सर्च नहीं करेगा। अगर वो गूगल में बोलेगा भी तो उसका क्या आएगा, वो हिंदी में आएगा ना। तो आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर देखेगा, भले वो हिंदी ब्लॉग हो, आपको उसका जो लिंक मिलेगा, जो परमालिंक मिलेगा, वो इंग्लिश में ही मिलेगा। तो देखिए आप परमालिंक किस तरीके से सेट कर सकते हैं, कस्टम परमालिंक। जैसे कि आपका टाइटल है हाउ टू डाउनलोड वंडरशेयर फिल्मोरा, तो आप क्या सेट करेंगे, हाउ टू डाउनलोड फिल्मोरा या हाउ टू डाउनलोड वंडरशेयर, देख रहे हैं आप। और इसके बीच में आप डैश ज़रूर लगाएंगे, अगर आप डैश नहीं लगाएंगे तो आपकी परमालिंक सेट नहीं हो पाएगी। डैश कैसे, जैसे कि हाउ के बाद डैश, टू के बाद डैश, डाउनलोड के बाद डैश, वंडरशेयर के बाद डैश, समझ रहे हैं। आपको इसमें स्पेस नहीं देना बिल्कुल भी, सारे जो लेटर्स होंगे वो स्मॉल लेटर्स होंगे, कोई भी कैपिटल लेटर नहीं रखना आपको। अगर आप कैपिटल लेटर लिखेंगे तो आपकी परमालिंक बिगड़ जाएगी, परमालिंक सेट नहीं हो पाएगी, समझ गए आप। तो गाइज आई होप अभी तक मैंने आपको जितना भी समझा आप सब क्लियर कर लिया होगा, सारी चीज़ समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने कंप्यूटर पर जाएंगे, अपने स्क्रीन पर जाएंगे, कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहाँ पर प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट को में जो लिंक होता है, परमालिंक होता है, उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कस्टम परमालिंक, ऑटोमेटिक परमालिंक। हम देखेंगे कि स्क्रीन पर जाकर प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, जिससे कि आपको भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और मैं चाहता हूँ कि आप अच्छी तरीके से सीखो, आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का बॉक्स इतना बड़ा दे रखा है यूट्यूब ने, भाई उसका इस्तेमाल करना सीखिए। कमेंट करिए आप मुझे कि आप भाई मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसका यूज़ बताऊंगा आपको कि ये ऐसे करना है, या उसके ऊपर मैं पर्टिकुलर वीडियो भी बना दूंगा। तो आप कमेंट करा करिए, कमेंट नहीं करते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो चलिए अब अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं।
ओके गाइस, तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर परमालिंक को सीखने के लिए, लोकेशन ऑप्शन को सीखने के लिए, और साथ ही साथ ऑप्शंस के जो ऑप्शन वाला ऑप्शन है उसको ही सीखने के लिए। वो गलती से ऑप्शन तो है ना, तो इसलिए थोड़ा सा गलती हो गया। तो देखिए गाइस, अभी आप जैसे कि जानते हैं कि हमने एक वेबसाइट यानी कि एक ब्लॉग क्रिएट कर रखा है। जैसे अभी हमने इतना अच्छा खासा डिज़ाइन नहीं करा है, आगे आने वाली वीडियोज़ में इसको हम धीरे धीरे डिज़ाइन भी करेंगे, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं ज़ेडो ज्ञान नाम की एक वेबसाइट है जिस पर खाली मैंने अभी एक ही आर्टिकल पोस्ट किया है, पब्लिश किया है, जिसका नाम है न्यू यूट्यूब अपडेट हैज़ कम। आप गाइस देखिए, आप यहाँ पे नोटिस करिए, जैसे ही मैंने इस आर्टिकल पर क्लिक करा है तो देखिए मुझे क्या हुआ, https://zedogyan.blogspot.com मेरी वेबसाइट का नाम तो आ ही गया। उसके बाद आप नोटिस करिए पूरा जो आ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा क्या है, ये परमा लिंक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 2020 यानी कि ईयर, और फिर 07 यानी कि महीना, उसके बाद न्यू यूट्यूब अपडेट हैज़ कम। आप मेरे टाइटल के साथ मैच करिए, न्यू यूट्यूब अपडेट हैज़ कम, दोनों को कंपैरिजन करिए, दोनों को मिलाइए, देखिए दोनों बिल्कुल सेम हैं। न्यू यूट्यूब अपडेट हैज़ कम .html, ये जो मेरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पूरी लिंक है ये परमा लिंक है। क्या है ये? परमा लिंक। ये जो zedogyan.com है ये तो परमा लिंक है ही, लेकिन इसलिए जो हमने एक्सटर्नल वर्ड्स जोड़े हैं, जो कीवर्ड्स जोड़े हैं, वो हमारी परमा लिंक है। ये मैंने क्रिएट किया है। अभी आप अच्छी से अच्छी क्रिएट कर सकते हैं, बुरी से बुरी क्रिएट तो कोई करेगा नहीं, लेकिन कुछ लोग होते हैं, यानी कि कुछ लोग जिनको नहीं आता है परमालिंक को क्रिएट करना, वो गलत क्रिएट कर देते हैं, जिनकी बदौलत, उनकी गलती से उनका ब्लॉगर, उनकी वेबसाइट रैंक नहीं कर पाती और आखिर में वो ब्लॉगर को छोड़ देते हैं। तो गाइस ये बहुत बड़ी गलती है, इसको हल्के में मत लीजिए। तो देख लेते हैं कि आखिर ये लिंक हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं अपनी वेबसाइट पर। अब देखिए यहाँ पर आपको इस पर अगर मैं क्लिक करके दिखाऊंगा तो आपको यहाँ पर लेबल्स का तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, पब्लिश का भी मैंने आपको बता दिया, परमालिंक, लोकेशन और ऑप्शंस, ये 3 ऑप्शंस आज मैं कवर करने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं क्लिक कर देता हूँ न्यू पोस्ट पर। ओके, तो पहले मैं आपको परमालिंक के बारे में बता देता हूँ। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर टाइटल डाला, हाउ टू डाउनलोड वंडर शेयर फिल्मोरा, ओके, लेटेस्ट 2020 अपडेट, ओके, ये डाल दिया मैंने यहाँ पे टाइटल। अब मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इसका कंटेंट तो मैंने लिखा नहीं है, लेकिन अभी इसको ही मैं पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर डाल देता हूँ हेलो गाइस, ठीक है। मान लीजिए ये मेरा कंटेंट है, ये क्या है मेरा कंटेंट। मैंने आपको लेबल्स के बारे में बता दिया कि लेबल्स क्या होता है। अभी मैं पब्लिश के बारे में मैंने आपको बता दिया, पब्लिश क्या होता है। परमालिंक, लोकेशन एंड ऑप्शंस, 3 है गए। पहले परमालिंक को देख लेते हैं। जैसे देखिए मैंने परमालिंक पर क्लिक करा, मुझे 2 ऑप्शन शो कर गए, ऑटोमेटिक परमालिंक जो अभी मैंने आपको बताया था, एंड कस्टम परमालिंक। अब देखिए ऑटोमेटिक परमालिंक आपकी कौन सी है, देखिए यहाँ पर आपको शो कर रही होगी ऑटोमेटिक परमालिंक, ये आपकी जो बनी हुई है ऑटोमेटिक परमालिंक है। https://zedogyan.blogspot.com 2020-08 हाउ टू डाउनलोड वंडर शेयर फिल्मोरा, ये इसने ऑटोमेटिक परमालिंक क्रिएट कर ली। अच्छी परमालिंक है, कोई दिक्कत वाली बात वैसे मुझे लग नहीं रही है इस परमालिंक में, लेकिन कभी कभी क्या होता है ऑटोमेटिक परमालिंक में, कभी कभी, मैं हमेशा की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी कभी अनरिलेटेड शब्द को भी ये कैच कर लेता है, जिसके कारण आपका जो ब्लॉग है, आपकी जो पोस्ट है वो रैंक नहीं हो पाती। तो अगर आपकी ऑटोमेटिक परमालिंक ठीक है, आपको सही लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिक पे रहने दीजिए। अगर आपको बेकार लग रही है तो आप क्या करोगे, सिंपल से कस्टम परमालिंक पर क्लिक करोगे। अब जैसे आप कस्टम परमालिंक पर क्लिक करोगे तो आपको परमालिंक डालनी है। अब देखिए परमालिंक को आप कैसे डाल सकते हैं, परमालिंक में कीवर्ड्स आने चाहिए जिससे आपकी ब्लॉगर रैंक करे, आपकी पोस्ट रैंक करे। तो आपको क्या करना होगा, सिंपल गूगल पर जाना है, यहाँ पर सर्च करके देखिए हाउ टू डाउनलोड फिल्मोरा सर्च करिए खाली, फिल्मोरा, भाई फिल्मोरा चाहिए, क्या फाइल्स दे रहा है तो, ओके, हाउ टू डाउनलोड फिल्मोरा। अब देखिए जैसे ही मैंने सर्च करा तो देखिए यहाँ पर इसने मुझे ऑटोमेटिक ये दिया था हाउ टू डाउनलोड फिल्मोरा, ओके। तो ये जो कीवर्ड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, लोग इसको ज़्यादा सर्च करते हैं। आप यहाँ से नीचे से भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हाउ फिल्मोरा डाउनलोड फॉर पीसी वर्जन, फुल वर्जन, फिल्मोरा 9 डाउनलोड फॉर मोबाइल, ठीक है। यहाँ से भी आप इसको उठा सकते हैं, पर ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आप इतना उठा सकते हैं यहाँ से, देखिए इसको पहले वाले को, फिल्मोरा डाउनलोड फॉर पीसी, इतना उठा सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने इसको उठा लेता हूँ, फिल्मोरा डाउनलोड फॉर पीसी। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, फिल्मोरा
यहाँ पे डैश लगाऊंगा गाइस, ध्यान से डैश जरूर लगाना है आपको, स्पेस नहीं देना, सारे लेटर्स स्मॉल में आने हैं। फिल्मोरा डाउनलोड फॉर डैश पीसी। ओके तो गाइस ये मैंने आपको सिर्फ एक डेमो दिया है, ज़रूरी नहीं है आप यही क्रिएट करोगे, आप ये इससे अच्छा कीवर्ड कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर आप मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने इसको ये उठा के देख लिया। आपके ऊपर है आपको कौन सा कीवर्ड अच्छा लग रहा है, कौन सा कीवर्ड ज़्यादा रैंक कर रहा है, ये आपको पता लगा सकते हैं गूगल में। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने यही कीवर्ड को चूज़ कर लिया, इसी कीवर्ड को मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। अब लेकिन गाइस इसके बाद एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मैंने इस परमालिंक को सेट कर दिया ना तो मैं पब्लिश करने के बाद इस परमालिंक को ऑटोमेटिक परमालिंक नहीं कर पाऊंगा, ना ही मैं कस्टम परमालिंक में सेट कर पाऊंगा। मतलब जो मैंने एक बार सेट कर दिया तो कर दिया, अब मैं इसमें कोई एडिट नहीं कर पाऊंगा, कुछ भी एडिट नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ परमालिंक में। आप लेबल्स में पब्लिश में तो एडिट कर सकते हो पर परमालिंक में नहीं कर सकते। तो परमालिंक एक बार सोच समझ के करिए, वरना आपको दोबारा से पोस्ट लिखनी पड़ेगी। तो देखिए अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ पब्लिश। ठीक है, यहाँ पे मैं कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही मैंने कंफर्म करा मेरी पोस्ट हो जाएगी पब्लिश। इसको यहाँ से मैं यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखिए मैंने रिफ्रेश करा, अब देखिए यहाँ पर मेरी 2 पोस्ट आ गई, हाउ टू डाउनलोड। अब देखिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ऊपर का एड्रेस दिखेगा, देखिए ऊपर का एड्रेस दिखे 2020-08 फिल्मोरा डाउनलोड फॉर पीसी। देख रहे हैं आप, ये हमारी क्या हो गई, ये परमा लिंक हो गई। इसी की मदद से आपका जो ब्लॉगर है, आपका जो ब्लॉग है वो रैंक करता है। और यही लिंक अगर कोई भी अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दोगे, मान लीजिए अगर मैं अपनी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा तो यही लिंक दूंगा, इसी लिंक से जो रीडर है, जो व्यूअर है वो आ पाएगा मेरी वेबसाइट पर। अगर ये नहीं होगी तो वो रीडर आ ही नहीं सकता। तो आप समझ गए। देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब हम करते हैं एक बार इस पर क्लिक, परमालिंक आप समझ गए कैसे सेट करना है। अब नीचे के 2 ऑप्शंस को और देख लेते हैं कि वो 2 ऑप्शंस क्या हैं। परमालिंक देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब मैं दोबारा से सेट नहीं कर सकता, यहाँ पर देख लिया कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है ऑटोमेटिक का या कस्टम का। अब देखिए लोकेशन पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोकेशन डाल सकते हैं कि भाई ये जो पोस्ट लिखी गई है कौन सी लोकेशन में लिखी गई है। यहाँ पे आप नेम डाल सकते हैं जैसे कि इंडिया, यहाँ पे मैंने डालूंगा तो यहाँ पे देखिए इंडिया, अनेबल टू फाइंड लोकेशन प्लीज़ ट्राई ए डिफरेंट लोकेशन। आपको यहाँ पर सर्च ही करना पड़ेगा क्योंकि लोकेशन में काफ़ी दिक्कतबाजी आती है। वैसे लोकेशन कोई ज़्यादा डालता नहीं है, ठीक है। अभी देखिए मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है, देखिए यहाँ पर इंडिया पे मैं गया तो देखिए इंडिया पे मैं क्लिक करूँगा, जितनी बार ये जूम होता जाएगा और उसकी लोकेशन को पकड़ता जाएगा। जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में रहता हूँ मैं, तो उत्तर प्रदेश मैंने सेलेक्ट करा। अब उत्तर प्रदेश में भी मेरा एक सिटी है, कहाँ है वो, बहुत ये रहा उत्तर प्रदेश में सिटी आ गया, ठीक है। अब देख रहे हैं आप यहाँ से मतलब बहुत सारा होता जा रहा है जूम, लेकिन ज़्यादातर कोई लोकेशन डालता नहीं है, लेकिन अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। इसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑप्शंस का, यानी कि रीडर कमेंट्स का। रीडर कमेंट्स में आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन है, अलाउ, डू नॉट अलाउ, डू नॉट अलाउ। यानी कि जो लोग कमेंट करेंगे क्या वो कमेंट आप शो करवाना चाहते हैं, अगर हाँ तो आप सिंपल से इसको अलाउ पे रहने दीजिए। वैसे इससे ज़्यादा कोई छेड़छाड़ करता नहीं है, लोकेशन और ऑप्शन से ज़्यादा कोई छेड़छाड़ नहीं करता, लेकिन मैंने आपको बताया ताकि आप इसके बारे में जान सको। तो आप इसको अलाउ पे रहने दीजिएगा। लोकेशन को आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, ठीक है। लोकेशन आखिर है क्या है, किस चीज़ की लोकेशन है। सर्च इनपुट यहाँ पर मैं इंडिया एक बार टाइप करके देख लेता हूँ भाई, इंडिया, यहाँ पर मुझे इंडिया दे देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ इंडिया उत्तर प्रदेश, ओके। तो देखिए इसने मुझे उत्तर प्रदेश दे दिया। यहाँ पे फिर मैं टाइप कर देता हूँ अलीगढ़, अलीगढ़ भी इसने मुझे दे दिया। फिर मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, चले अलीगढ़ तक ही टाइप कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोकेशन भी समझ गए, ऑप्शन भी समझ गए। मैं इसको अपडेट करके देखता हूँ तो देखते हैं यहाँ पर जो हमारी पोस्ट है उस पर शो होगा या नहीं होगा एड्रेस। देखिए यहाँ पे मैंने इसको करा रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पे ये तो चीज़ जानते होंगे। तो देखिए गाइस यहाँ पे लोकेशन भी ऑटोमेटिक आ गई, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश इंडिया, ठीक है। अगर आप लोकेशन दिखाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लोकेशन दे सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पॉपुलर पोस्ट फ्रॉम दिस ब्लॉग। अभी तक हमने यहाँ पर इसको रैंक करना शुरू नहीं किया, लेकिन तब भी इस पोस्ट को 19 लोग देख चुके हैं, काउंट देख चुके हैं, व्यूअर्स हो चुके हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो गाइस आई होप अभी तक मैंने आपको जितना कुछ समझाया है परमालिंक के बारे में, लोकेशन के बारे में, ऑप्शंस के बारे में, आपको वो सब क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप भी आगे आने वाली वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप इसी वक्त हमारी फैमिली के साथ जुड़ सकते हैं।
आपको इसके लिए सिर्फ 3 चीज़ करनी होगी। सबसे पहले आपको रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना होगा। उसके बाद आपको बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना होगा। जैसे ही आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन करोगे आप उसी पल हमारी फैमिली का हिस्सा हो जाओगे। और आपको इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छी लगी हो, कमेंट कर सकते हैं चाहे आपका डाउट हो, चाहे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अच्छी सी भी कमेंट कर सकते हैं, हैशटैग डेजल्टटेक लगा सकते हैं। तो गाइस आई होप सब चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।